हेलो बच्चों, सीबीएसई द्वारा इतिहास विषय में परियोजना कार्य निर्धारित किया गया है जो 11वें और 12वें के विद्यार्थी बनाते हैं और ये परियोजना कार्य 20 अंकों का है। इसका मूल्यांकन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों विधियों से होता है। 11वीं क्लास के लिए इंटरनल एग्जामिनर इसको इवेलुएट करते हैं और 12वीं क्लास के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर द्वारा होता है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे इतिहास विषय में अच्छा प्रोजेक्ट वर्क तैयार किया जाए। ये हमारे पास कुछ फाइलें हैं, आप देख रहे हैं। फाइल कैसे बनाई जाए, फाइल की साज सज्जा, फाइल के तथ्य देखिए कैसे कवर पेज से शुरुआत की गई है। सबसे पहले जिस भी विद्यालय के आप विद्यार्थी हैं, नवोदय विद्यालय से हैं, केंद्रीय विद्यालय से हैं, उसका मोनोग्राम, ईयर, हिस्ट्री का प्रोजेक्ट वर्क है, आपका रोल नंबर, आपका नाम, आपके टीचर का नाम, वो चीज़ें हाईलाइट होनी चाहिए। साथ साथ एक सर्टिफिकेट आएगा जिस टीचर ने आपको गाइड किया है उसके बारे में, आपके अपने नाम के साथ, और उस टीचर, उस प्रिंसिपल की फ़ोटोग्राफ। उसके बाद आपका टॉपिक क्या है, उसके बुलेट पॉइंट्स में कैसे कैसे हम अध्ययन करेंगे। तो सिनॉप्सिस में ये बात होनी चाहिए। सिनॉप्सिस की शुरुआत इस तरह से करेंगे। ये सिनॉप्सिस महत्वपूर्ण है, सारे तथ्यों को आप इस तरह से संकलित करते हैं और ये पूरी सिनॉप्सिस 2 अंक में इवेलुएट की जाती है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का मानचित्र, उसकी स्थित विस्तार, उसके कुछ फोटोग्राफ्स, ये विजुअल्स जो लगाए गए हैं इनका भी योगदान है। विजुअल्स के लिए कुल 5 अंक हैं। पूरी फाइल और आपका वाइवा ये 6 कंपोनेंट में इवेलुएट होता है। 2 नंबर सिनॉप्सिस के, 5 नंबर विजुअल्स के। तो विजुअल्स जो लगाएं वो रिलेवेंट हों। अब इस पूरी फाइल को हम किन बिंदुओं में बांट करके सिनॉप्सिस को किस तरह हम तैयार करेंगे, उसके बुलेट पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बारे में पूरी डिटेल इस तरह से अच्छे अक्षरों में लिखेंगे। विजुअल्स, मैप, इनको यथास्थान लगाते जाएंगे। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्नानागार है, जो सील्स हैं, उनको अच्छे तरह से लगाया गया है विद्यार्थी द्वारा। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र क्या था, जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, उनके चित्र आप देख रहे हैं। जो आपका ये कंटेंट है, जो आपका डाटा है, जो मैप है, ये 3 अंकों का है। तो इसलिए मैप और डाटा भी अच्छे तरीके से आप कलेक्ट करेंगे। दयाराम साहनी ग्रेट बाथ, इसका चित्र है। इन चीज़ों का जो इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हैं, एनालिसिस, वो 5 अंक में इवेलुएट होती है। तो तथ्यों का जो विश्लेषीकरण है, जो एनालिसिस है, वो 5 अंक में इवेलुएट हो रही है। इसलिए इसके विश्लेषण पर भी आप विशेष ध्यान देंगे। देखिए लोथल और उसके प्रमुख नगर, कालीबंगात, उसके बारे में विद्यार्थी ने सिलसिलेवार ढंग से लिखा है। अलग अलग नगरों के बारे में, सुतकांगेडोर है, धौलावीरा है, सिंध सभ्यता का जो अलग अलग टाइम निर्धारण किया गया है विद्वानों द्वारा, उसको डिटेल दिया गया है। सिंध सभ्यता की जो खोज हुई है उसमें आर्टिफैक्ट्स क्या मिले हैं, नर्तकी की जो मूर्ति है, जो और मदर गॉडेस की मिट्टी की मूर्तियां हैं, उन चीज़ों को दिखाया गया है। फाइल को पूरी तरह से बहुत अच्छे से तैयार किया गया है और इस तरह से आप जब फाइल को तैयार करते हैं तो एक अच्छी फाइल, एक अच्छा प्रेजेंटेशन वो माना जाता है। फिर नंबर आता है आपके वाइवा के। जब एक्सटर्नल एग्जामिनर आपके पास आता है तो इसी फाइल के आधार पर आपसे वो प्रश्न पूछता है। देखिए ये मृदभांड, जो मिट्टी के बर्तन आज हैं, ये सब जो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं, उनको दिखाया गया है। तो मैं बता रहा था कि जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होता है इस फाइल से ही आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है, क्योंकि आपने फाइल को पूरी तरह से तैयार किया है। और सीबीएसई का उद्देश्य भी है कि बच्चा जो उस प्रोजेक्ट को बनाए उसके बारे में उसकी पूरी समझ हो जाए। इतिहास में तथ्यों को संकलित कैसे करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, ये समझ विद्यार्थियों में विकसित हो। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य यही था। अंत में है बिब्लियोग्राफी। ये सारा जो
फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, कहाँ से इकट्ठे किए गए हैं, किन किन बुक्स को कंसल्ट किया गया है, कौन सी साइट को कंसल्ट किया गया है, ये ज़रूर आना चाहिए। बिब्लियोग्राफी के भी 1 अंक हैं। तो इस तरह से 6 कंपोनेंट में पूरी जो प्रोजेक्ट है इसको हम विभाजित करते हैं और उसके आधार पर मार्किंग करते हैं। तो एक फाइल ये सिंधु घाटी सभ्यता की आपने देखी, दूसरी और फाइल भी इसी तरह की है, जैसे विजयनगर साम्राज्य के शासक हैं। इसी तरह से विद्यार्थियों ने इसको भी तैयार किया है। विजुअल्स आप देख सकते हैं, फैक्ट्स और उन फैक्ट्स के एनालिसिस, साथ साथ डिटेल, और अंत में आप इसमें भी देखेंगे कि बिब्लियोग्राफी विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई है। तो इस तरह से आप अपने परियोजना कार्य को तैयार करेंगे और साथ ही साथ अपनी जो वाइवा की तैयारी भी इस तरह से करेंगे। ये तीसरी फाइल हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए सर्टिफिकेट साथ के साथ पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया का पार्टीशन कैसे हुआ, उसके विजुअल्स, उस समय के विभाजन के समय की कुछ तस्वीरें, और जो फैक्ट्स हैं, किस तरह से लोगों का माइग्रेशन हुआ, उन विजुअल्स के साथ आप इसको समझ सकते हैं। विजुअल्स के माध्यम से विद्यार्थियों ने उसको दिखाने की कोशिश की है, किस तरह से कहाँ कहाँ से माइग्रेशन हुआ, कौन सा पार्ट इंडिया, कौन सा पार्ट पाकिस्तान को दिया गया, ये विजुअल्स। और इन विजुअल्स के साथ फाइल को आगे बढ़ाते हुए जिन्ना, गांधी और जो उस समय के नेता हैं उनकी तस्वीरें हैं, और इन फैक्ट्स के आधार पर ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान करती हैं। तो जो आप विजुअल लगाते हैं उसको बहुत ध्यान से लगाएं, क्योंकि विजुअल के 5 मार्क्स हैं। विजुअल के कुल 5 मार्क्स हैं, तो इसलिए विजुअल्स को अच्छे तरीके से लगाएं। और अंत में बिब्लियोग्राफी भी इस तरह से जिन साइट्स को आपने कंसल्ट किया, जिन बुक्स को है, उसका उल्लेख करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप इस तरह से फाइल बनाएंगे तो इतिहास के लिए वो एक अच्छा परियोजना कार्य होगा, और आप इसकी बेहतर तैयारी करके जाएं, जिससे कि 20 अंक में से 20 अंक आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।